बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन। लास्ट टाइम में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मुतल्लिक तमाम डिटेल के साथ पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, हम प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमने पहले आपको बताया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें जो है ऐसी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है जो हमारी विल के अंदर ना हो, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटो ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग काम, किस तरह ड्रग काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा कि प्रोटो ड्रग क्या होती है। प्रोटो ड्रग द फर्स्ट ड्रग, ये एक फर्स्ट ड्रग होती है, प्राइमरी ड्रग होती है, फ्रॉम विच अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड, जिससे दूसरी ड्रग्स निकलती हैं। तो प्रोटो ड्रग वो होती है, जैसे आपके पास पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जी जो है फर्स्ट टाइम आई, उससे अमोक्सिसिलिन, सेफेक्सिम, ये दूसरी ड्राइव्ड हुई। ठीक है, क्लियर, उसे प्रोटो ड्रग कहते हैं। जैसे एंटी सिमिटिडीन पहले हुई, बाद में उनके साथ दूसरी जो है फेमोटिडीन, रेनिटिडीन आई, तो वो उससे ड्राइव्ड है। तो प्रोटो ड्रग का पता लग गया आपको। तो अब हम कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा कि जो कौन सी जो प्रोटो ड्रग है, तो हमने पहले कहा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की ड्रग होंगी। एक होगी कोलिनर्जिक ड्रग और एक होगी अपना एडिनर्जिक ड्रग। हमने पहले कल पढ़ा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मुतल्लिक डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो ड्रग हैं यानी कि जो रिलेट कर रही हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो जाहिर है कि इसमें रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे? कोई भी ड्रग होती है रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना। जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक था उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन था, एसिटाइल कोलिन था। तो जाहिर है कि इसके जो रिसेप्टर्स होंगे जिनके ऊपर एसिटाइल कोलिन काम करेगा उसको हम कहेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ऐसी ड्रग जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती है वो रिलेट होगी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ। तो जाहिर है कि इन रिसेप्टर को कुछ ड्रग्स एक्टिवेट कर लेंगी और कुछ इसको ब्लॉक कर देंगी। कुछ क्या होंगे? एक्टिवेटर। कुछ क्या होंगे? एक्टिवेटर, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्शन करेंगे। और कोई क्या होंगे? इनहिबिटर। क्या होंगे? इनको ब्लॉक कर देंगे और एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर सकेगा। तो इस तरह का मतलब है कि आगे पैरासिम्पैथेटिक की भी दो ड्रग होंगी, एक जो एक्टिवेट करेगा, हम फार्माकोलॉजी में ऐसी ड्रग को कहते हैं एगोनिस्ट। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट। और जो ब्लॉक करके एक्शन को रोक कर देगा उसको हम कहेंगे एंटेगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये इस न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी ड्रग जो इसकी नकल करेगा तो वो भी बिल्कुल वही एक्शन प्रोड्यूस करेगा जो एसिटाइल कोलिन करता है, और जो इनहिबिट करेगा वो एसिटाइलिन कोलिन के एक्शन को रोक देगा। तो हमने इसीलिए कहा था कि एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर पे काम करती है उनको हम कहते हैं, तो चाहे ये रोक ले चाहे ये इनहिबिट कर ले, तो उसे हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कहते हैं। अब हमने कहा कि दो तरह की होगी, एक इनहिबिटर होगा और एक एक्टिवेटर होगा। जो सेम तरह करेगा तो उन्हें कहेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और एक ग्रुप होगा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्लियर हो गया। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो डिवाइड हैं, कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक। एडिनर्जिक आगे दो तरह की हैं, एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। ज़ाहिर है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ रिलेट है, तो इनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसे कहते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, क्योंकि बिल्कुल इस सिस्टम की नकल करता है, कॉपी करता है। तो हम इसे कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, माइमिक कहते हैं ना, माइमिक। ठीक है। इसी तरह हम जो रोकेगा तो उसे हम कहेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्लियर। सिमिलरली दूसरा सिस्टम है हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट का, तो उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में देखिए उसी तरह होंगे। तो अब ये जो रिसेप्टर्स कहलाएंगे ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। तो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है बेटा? वो होता है एड्रीनालिन। क्या होता है? एड्रीनालिन।
एड्रीनलिन या एफिनेफ्रीन। तो जाहिर है कि अब एड्रीनलिन जिन रिसेप्टर्स पे काम करेगी उनको हम उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या करेंगे, एंटी। और जो इनकी अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं और जो मेडिसिन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे काम करते हैं हम उनको कहते हैं ड्रग, एड्रीनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, एड्रीनर्जिक ड्रग कहते हैं या सिंपैथेटिक ड्रग कहते हैं। जैसे कहा था ना ऑटोनोमिक दो तरह का है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। आगे ड्रग लिखनी है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ड्रग और सिंपैथेटिक ड्रग। इसका दूसरा नाम क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, एड्रीनर्जिक ड्रग। अब ये भी दो तरह की होगी, एक एगोनिस्ट होगा और एक एंटागोनिस्ट होगा। भाई एगोनिस्ट कौन सा होगा, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होगा, और ये दूसरा नाम क्या होगा, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोमाइलिटिक। इसी तरह एड्रीनर्जिक भी है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होगा, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होगा। इसी तरह जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होगा हम इसको कहेंगे सिंपैथोमाइमेटिक। और इस अच्छा जी, अब हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। हम पहले कह चुके थे जी कोलिनर्जिक, ये देखिए रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, ये रिसेप्टर्स हैं। कौन से, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये दो तरह के होते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर और निकोटीनिक रिसेप्टर। निकोटीनिक रिसेप्टर, ये याद रखना, मस्करीनिक रिसेप्टर और निकोटीनिक रिसेप्टर, ये दोनों किसकी किस्म है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की। चले भले जो भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक्ट करेगा वो एसिटाइल कोलिन करेगा। वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन। किसे कौन एक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब कुछ होती हैं जी, देखिए जी एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर अमल करेगा। और जो भी एक्शन है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, रेस्पिरेशन का कम हो जाना, जीआईटी ट्रैक्ट का एक्टिवेट हो जाना, लैक्रिमेशन का पैदा होना, सलाइवेशन का पैदा होना, वो तमाम एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं कि ये डायरेक्ट एक्टिंग है। ये क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे एसिटाइल कोलिन एक्ट होता है, ठीक है, तो फिर इसके बाद डिटैच भी होना होता है। जब एक्शन पूरा हो जाए तो उसको निकलना होता है। तो कुदरत ने हमारे पास एक एंजाइम रखा हुआ है, उसे कहते हैं एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है। जैसे ही एक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड और प्लस कोलिन। तो जाहिर है कि अब एसिटाइल कोलिन ख़त्म हो गया और यहाँ इसके एक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। वो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थे वो सारे एक्शन ख़त्म हो जाएंगे। उसके क्लियर, जीआईटी की मोटिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी, सिक्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। ये आगे काम आएगी, ये बातें ज़हन में रखिएगा। हम इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या करते हैं, हम इस एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जैसे ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ज़ाहिर है कि एसिटाइलिन कोलिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इन रिसेप्टर पे एक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये एक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो जो पैरासिम्पैथेटिक के एक रिस्पॉन्सेज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो समझ आ गई ना। तो इसलिए हमने कहा कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। जब डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, वो एसिटाइलिन खुद रिसेप्टर पे काम करके वो एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है कि वो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अब क्लास ये है क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन। आगे फार्माकोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मैकेनिज्म आएगा। तो लेकिन अगर अब आपको अब आएगा तो समझ आएगी ना। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ये दो तरह की, तो इनकी हमने यहाँ पे एग्जांपल लेनी है। अब इनडायरेक्टिंग में भी दो तरह की होती हैं। कुछ इनडायरेक्ट होती है कि वो इसको आर्जी तौर पर, क्या है, आर्जी तौर पर इनहिबिट कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये रिवर्सेबल होगा, ये रिवर्सेबल होगा ना। और कुछ होते हैं जो इस एंजाइम को परमानेंट तौर पर
क्या कर देता है, इनहिबिट। अब नया एंजाइम पैदा होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट एक्टिंग भी दो तरह की होंगी, एक होगा रिवर्सेबल और एक होगा इरिवर्सेबल। तो अब हमने देखे कि क्लास कोई कहे ना कि राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग सॉरी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, पहले ड्रग का कहा था, अब एगोनिस्ट की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे कि एगोनिस्ट जो है ये आगे दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में होता है क्या, एसिटाइल कोलिन होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोला था, इनडायरेक्ट एक्टिंग, कौन सा एगोनिस्ट है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग, ओके। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा कि वो कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर देगा। ये भी आगे दो तरह के होगा, एक होगा इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सेबल, जो रिवर्सेबल की एग्जांपल है वो है फिजोस्टिगमीन। तो ये आपने याद रखनी है, फिजोस्टिगमीन, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि फिजोस्टिगमीन क्या है, तो आप कहेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और रिवर्सेबल है, ठीक है। ये एक अल्कलाइड है, फिजोस्टिगमीन एक अल्कलाइड है, नेचुरली प्लांट से हासिल होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, क्या होता है, इनडायरेक्ट, ये इरिवर्सेबल होता है, क्या होता है, ये इरिवर्सेबल होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इकोथायोफेट, इकोथायोफेट। और इसके अलावा एक होती है रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज, प्रेलिडोक्सिन जो है, ये जो हीरोइन इनके पेशेंट को होते हैं ये दी जाती है। तो बहरहाल आपने जब पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी अपना ऑटोनोमिक ड्रग पे, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, कोलिनर्जिक और एगोनिस्ट। फिर हमने इनको आगे डिवाइड किया था, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। फिर हम आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एगोनिस्ट की, वो दो तरह के कर रहे हैं, बात समझ आ गई ना। तो आगे करें इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग और रिवर्सेबल, ठीक है। आगे इनरिवर्सेबल क्या है, ये दो तरह की है। आपने मिशन की एग्जाम्पल याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये आती हैं और क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन और उनकी एक एक एग्जांपल, कौन कौन सी, एसिटाइल कोलिन, फिजोस्टिगमीन और इकोथायोफेट और प्रेलिडोक्सिन, ठीक है। तीन चार ड्रग का हमने नाम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन की, फिर हमने कौन सी की है, सिम्पैथोमाई पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स की हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, एगोनिस्ट पढ़ा। और अब हम इंडिविजुअली हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स ऑन द पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है ना, कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन द कोलिन, पढ़ा था ना हमने। तो अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि एसिटाइल कोलिन क्या है। तो बेटा ये याद रखना, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कहाँ कहाँ पैदा होता है। ये जितना देखो, ये देखिए आपके पास ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो ये देखिए इनकी गैंग्लिया, तो इन गैंग्लिया दोनों, चाहे वो सिंपैथेटिक का हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, तो इसे कहते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया। और हमने कहा था कि जो जितने भी सोमैटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे विल के कंट्रोल में होती है, तो वो तो डायरेक्ट जाएंगी आर्गन के पास। तो आर्गन की जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा तो वहाँ पर भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर होंगे, तो यहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन ही होगा। जहाँ सिंपैथेटिक की बात है तो यहाँ एड्रेनालिन होता है, यहाँ तो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो लेकिन जहाँ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो यहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन होगा। तो आपने देखा चार जगह में से तीन जगह पे एसिटाइल कोलिन ही हो रहा है। जितने भी गैंग्लिया हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन काम करेगा। जितना अगर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन ही काम करेगा, ठीक है। पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और यूं कह लें कि सिंपैथेटिक का हाफ गैंग्लिया में और सोमैटिक में भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। जहाँ जहाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर होगा वहाँ पर एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा। और ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ये डायरेक्ट एक्टिंग है। हम ड्रग के तौर पे, जब हम इसे ड्रग के तौर पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखते हैं कि क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड है। कौन है, देखिए ये आपके पास एक एमसीक्यूज हो गया कि भाई एसिटाइल कोलिन कौन सा एगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, डायरेक्ट एक्टिंग है। और इसकी पहली खासियत क्या होगी, ये क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड है। और जो क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इस क्लियर हो गया। फिर कहता है कि ये, फिर देखो वही बात कही है कि इट इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सोमैटिक नर्व
पैरासिम्पैथेटिक, ये देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसकी ये खासियत होती है कि हमारे ब्लड में बहुत एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन अगर हम इसे आईवी ही दे देंगे, लेकिन वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, वो इसको मेटाबोलाइट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन में। ठीक है ना। इसकी ये खासियत होती है, ये मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी एक्टिविटीज भी शो करता है और निकोटिनिक एक्टिविटीज भी शो करता है। क्या कहा हमने? कहा था ना कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मस्करीनिक रिसेप्टर और एक होते हैं निकोटिनिक। तो एसिटाइलिन कोलिन की खासियत है ये दोनों को एक्टिवेट कर लेता है, दोनों को एक्टिवेट कर लेता है। तो बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन है एसिटाइल कोलिन का। अब हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं। इट हैज द फॉलोइंग मेजर एक्शन। हमने पहले कहा था कि जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, जब आप पीस में होते हैं, तो उस वक्त आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अच्छा, इस तरह अदर एक्शन में भी देखते हैं। देखिए आपकी जो है ना सलाइवेशन ये ज़्यादा हो जाएगी, जीआईटी की मोटिलिटी कम हो ज़्यादा हो जाएगी, स्टमक की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो आँखें होंगी ना प्यूपल का साइज कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वो कम क्यों होगा? वो सिलरी मसल कंट्रैक्ट कर जाते हैं, सिलरी मसल कंट्रैक्ट कर जाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं मियोसिस। इसे क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमने पहले कहा कि भाई देखो जी, एक दिल है, एक स्टमक है और एक जीआईटी ट्रैक है। अगर ये तेज होंगे स्टमक और ब्रीथिंग और हार्ट की अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो जीआईटी की एक्टिविटी कम होगी। अगर ये चीज़ में याद रखें, मतलब आपके सामने अगर शेर आ गया है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। अब शेर नहीं है, अब आप पीस में हैं, तो अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। अब पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन है और एसिटाइल कोलिन ये सारे काम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, रेस्पिरेशन को कम कर देगा। कैसे कम होगी? इनकी डायलेशन, इनके ना जो ये है ना ये ब्लड वेसल ये डायलेट करती हैं, ब्लड वेसल डायलेट करती हैं, और जो ब्रोंकियोज हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब ब्रोंकियोज कंट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा सांस तो कम हो जाएगी ना, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। इस तरह जीआईटी की मोटिलिटी को वो बढ़ा देते हैं, सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, लैक्रिमेशन को बढ़ा देंगे, सलाइवेशन को, सलाइवा किसे कहते हैं? सलाइवा कहते हैं जो आपके मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, तो इस तरह तो देखो ये लिखा ना, इट हैज़ फॉलोइंग मेजर एक्शन। It decrease the heart rate, it decrease the cardiac output, it is and so कहते कैसे करता है, हार्ट रेट कैसे कम होता है? कहते इट काज द वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल की डायलेशन हो जाती है। जब डायलेशन होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। अदर एक्शन क्या होंगे? देखिए इंक्रीज सलाइवेशन सिक्रेशन, इंक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज इरेक्शन, ये भी मेल में इरेक्शन बढ़ जाएगी। और इसी तरह देखिए स्फिस्टर मसल कंट्रैक्ट करेंगे, मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलरी मसल भी कंट्रैक्शन होगी। इस क्लियर? तो पीपल का साइज कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका थेराप्यूटिक यूजेस। देखिए आप इसे इंजेक्टेबल की सूरत में तो नहीं दे सकते ना, तो ये डिस्ट्रॉय इसके यूजेस कम होते हैं। फिर ये इसमें जीआईटी ट्रैक से अब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो फिर इसका एक ही ज़्यादातर यूज होता है 1% एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल होता है, हाइड्रोक्लोराइड और या नाइट्रेट होती है, तो ये यूज़ करते हैं लोकली। तो 1% तो ये आँख में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। क्योंकि जब आप ऑप्थेल्मिक सर्जरी करते हैं ना तो उसको डायलेट करने के लिए एट्रोपिन डाल देते हैं, तो जब वो खड़ा होगा तो उसको नज़र नहीं आएगा, ब्लड आएगा, तो उसको रिकवर करने के लिए ये डाल देते हैं एसिटाइल कोलिन, उसके साइज को नॉर्मलाइज कर लेता है। देखिए जब मुझे पता है कि मेरा जीआईटी ट्रैक जो है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो वो मुझे नादिया होगा, मुझे फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। और जो हार्ट ये भी ब्लॉक हो सकता है,
ये भी ब्लॉक हो सकता है। मैंने कहा था ना मेरी सांस कम हो गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई, तो सांस लेने में डिफिकल्टी, तो क्या होगा, अपना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट हैं, ये इसके साइड। तो हमने एसिटाइल कोलिन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, और हमने बताया गैंग्लिया, सोमैटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये कहाँ का, ये बताया। फिर हमने रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का जिक्र हमने किया। फिर हमने इसके ना एक्शन यूज पढ़े कि मरीज का आँखों पे, इसका दिल पर, इसका GIT ट्रैक पर क्या क्या रिस्पांस होता है, हमने वो पढ़ा। फिर इसके बाद हमने इसका थेराप्यूटिक यूज पढ़ा और इसके फिर साइड इफ़ेक्ट पढ़ लिए। तो ये एसिटाइल कोलिन आपका एक ड्रग हो गई। अब हमने ये डायरेक्ट एक्टिंग थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में दो थी, एक रिवर्सेबल और एक रिवर्सेबल। रिवर्सेबल में क्या था, फिजोस्टिग्मीन। अब हम पढ़ेंगे फिजोस्टिग्मीन। तो आज अब हम दूसरी ड्रग पढ़ने जा रहे हैं जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की है, उसका नाम फिजोस्टिग्मीन है। जिन बच्चों को एसिटाइल कोलिन आती है बिल्कुल सेम ही इफेक्ट है, बिल्कुल सेम। लेकिन ये नहीं है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे डायरेक्ट काम करती है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो एसिटाइलिन कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो अपने रिसेप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। बाकी सेम इंडिकेशन वही सेम ये, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं क्योंकि ये एक क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड है, नहीं ये टर्शरी है, तो इसलिए GIT ट्रैक से पास कर जाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। तो इसके थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन के। जब भी हम थेराप्यूटिक एक्शन लेना चाहेंगे तो हम फिजोस्टिग्मीन को यूज़ करेंगे। तो फिजोस्टिग्मीन बेसिकली है कि ये एक नेचुरली अल्कलाइड है, ये एक अल्कलाइड है। तो इस के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि जो आप जिसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है उसको तो ये सारा आता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल सेम ही होते हैं जैसे कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन के हैं। तो वन बाय वन हम इसे सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था इट इज़ एन रिवर्सेबल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, ठीक है ना। तो देखिए फिजोस्टिग्मीन इनडायरेक्ट एक्टिंग है, ठीक है, ये बेसिकली एक नेचुरल अल्कलाइड। ओके, इसका जो प्लांट का नाम है फिजोस्टिग्मीन, अपना वेनिनोसम है, वेनिनोसम है, क्या है, फिजोस्टिग्मीन वेनिनोसम। और ये बेसिकली एक टर्शरी अमाइंस हैं और टर्शरी अमाइंस जो हैं वो रैपिडली अब्जॉर्ब होते हैं GIT ट्रैक से। इसी तरह ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और कैन स्टिमुलेट द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बस यही जो मैंने बताया था कि नेचुरल अल्कलाइड है। मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये एसिटाइल कोलिन एक एंजाइम है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है। ये एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड में और कोलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो होती है फिजोस्टिग्मीन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं इसके एक्शन को। देखो ये कैन अफेक्ट बोथ मस्क्रीनिक एंड निकोटीनिक रिसेप्टर्स, ये दोनों को अफेक्ट कर सकती है। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना था, 2 to 4 आवर होता है। और ये इसकी खासियत वही पहले वाली बातें हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए इसके थेराप्यूटिक एक्शन क्या क्या होंगे। अगर आपको इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज करना हो, जैसे सर्जरी करते हैं तो स्लो हो जाती है, डॉक्टर चाहता है पेशेंट की इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा हो ताकि डाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जाए। तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए और ब्लैडर की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि यूरिन की रिटेंशन ख़त्म हो सके। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा, ये आपका जो कार्निया है ना, तो यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है तो उसका प्रेशराइज हो जाता है, तो उसको भी ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ये हमारी आँखों में मियोसिस प्रोड्यूस करता है एंड स्पार। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज, अगर बाज़ औक़ात आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की ज़्यादा मकदार ले लें
तो आपको ब्लड विजन आएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्स एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, बाद पेशेंट होते हैं उन्हें फिजोस्टिगमीन के साथ पॉइजनिंग हो जाती है, जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उनकी डेथ हो सकती है, और वो डेथ की मेजर काज होती है रेस्पिरेटरी फेलियर। हमने कहा था ना कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइलकोलिन तो करता ही क्या है, आपके रेस्पिरेशन को स्लो, अब इतना स्लो कर दो कि पेशेंट की डेथ हो जाए, तो ये तो गलत बात है ना। तो फिर फॉल ऑफ का उसी तरह कार्डिक तो बेटा अब पहले देखो हमने एसिटाइलकोलिन फिजोस्टिगमिन पढ़ ली, अब हम तीसरी ड्रग पढ़ रहे हैं इकोथायोफेट। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या क्या होती है। तो एक है इकोथायोफेट, अब इसमें ये भी इनडायरेक्ट एक्टिंग है, लेकिन ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ये क्या है, इरिवर्सिबल। अगर आपने कभी देखा हो कि कोई बंदा गंदों की जो गोलियां रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए, या कोई पेस्टिसाइड की सुसाइड कर लेते हैं, अल्लाह रहम करे, तो वो उनके उनके क्या सिम्टम्स आती हैं, तो उनके मुंह में झाग आना शुरू हो जाती है, उसके इंटेस्टाइन में बहुत पेन होता है, मोटिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या है जी, हेल्यूसिनेशन हो रही है, उसके मसल ट्विस्ट हो रहे होते हैं, तो इस तरह की बड़ी मिजरेबल उसकी लाइफ, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इकोथायोफेट होता है। वो होते हैं, वो भी पॉइजन होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, तो ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की जो खसूसियत होती है, वो एसिटाइलकोलिन को परमानेंटली इनहिबिट कर लेते हैं। अब जो बनेंगे तो नए बनेंगे, ये परमानेंट, तो इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत बढ़ जाती है, बाकी और कुछ नहीं। वो क्यों, ये कैसे इनएक्टिवेट करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ये इरिवर्सिबली उसके साथ बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और एसिटाइलकोलिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, इकोथायोफेट इंटरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और बाइंड कोवेलेंटली to the acetylcholine esterase and increase the level of acetylcholine for the long lasting। ये फ़र्क है फिजोस्टिगमिन में। एसिटाइलकोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को ये परमानेंटली इनहिबिट कर देता है, जिससे ये एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट होता है। और इसकी तरह एसिटाइलकोलिन की जो है ना, जो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए इसके जो थेरेप्यूटिक यूजेस बहुत कम होते हैं। देखिए ये इसका एक्शन बहुत मस्करिनिक एक्शन भी होता है और निकोटिनिक एक्शन होता है। जो मस्करिनिक एक्टिविटीज़ होंगी ना, तो वो यही होंगी, जैसे जीआईटी की मोटिलिटी का बढ़ जाना, एसिडिटी का बढ़ जाना, लैक्रिमेशन का बढ़ जाना, सलाइवेशन का बढ़ जाना, और इंटेस्टाइन की मूवमेंट का बढ़ जाना, स्वेटनिंग का बढ़ जाना है। जबकि आपके पास निकोटिनिक एक्टिविटी में होगी, उसके मसल जो हैं वो ट्विस्ट हो जाएंगे, उससे कन्वल्जन पैदा हो जाएंगी, और इसके अलावा उस पर यह होगा कि सेंट्रली एक्टिंग करता है, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। और अगर थेरेप्यूटिक यूज़ में एक ही है कि ये जो ऑप्थोमेट्रिक सोल्यूशन होता है, ये एक जैसे ग्लूकोमा की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें ये एक ट्रीटमेंट ऑफ द ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा कोलिन